वेलकम टू स्कूली 34। फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। हम लोग क्लास 10 का ज्योग्राफी यानी संसाधन एवं विकास इस चैप्टर पर अध्ययन कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्यों हम लोग जो रिसोर्सेस है उसका हम लोग कंजर्वेशन क्यों करेंगे, क्यों ये नेसेसरी है। तो चलिए हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। तो एट फर्स्ट आप लोगों को जानना चाहिए कि संसाधन क्या है। तो संसाधन यानी रिसोर्सेज क्या हुआ कि आर्थिक विकास के लिए मानव जिन संसाधनों का उपयोग करता है, यानी वो सभी रिसोर्सेज, वो सभी जितने भी साधन हैं हम लोग बोल सकते हैं, उन वो सभी वस्तुएं हो जिसका इंसान यूज करता है। और वो यूज क्यों करता है, क्योंकि उससे आर्थिक विकास हो इंसान को, वे सभी संसाधन कहलाते हैं। जैसे मिट्टी हुआ, वन, कल कारखाने, जल हुआ, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी खनिज, कोयला, गैस, सभी संसाधन है। ठीक है, तो संसाधन बहुत प्रकार से होता है कि मानव निर्मित संसाधन, मानव खुद भी एक संसाधन है, और सबसे इम्पोर्टेंट प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो हमें संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, उसका जवाब हमें प्राकृतिक संसाधन के कुछ नेचर से होता है। होता क्या कि कुछ ऐसे संसाधन है जो एक बार उसका उपयोग किए तो वो समाप्त हो जाते हैं, पुनः उसे कम टाइम पर दोबारा हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसे संसाधन हैं जिन्हें हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक बार उपयोग होने के बाद उन्हें फिर से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे भी रिसोर्सेस होते हैं। तो उन्हीं के संदर्भ में कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनका मनुष्य जो है अगर सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाए तो उनकी समाप्ति हो जाएंगे इस दुनिया में। उस संसाधन को और हम लोग नहीं देख पाएंगे, आने वाली पीढ़ी जो है उस संसाधनों से वंचित हो जाएंगे। तो उन संसाधनों को हमें बचाने की, संरक्षण करने की आवश्यक है। तो चलिए इस डिस्कस को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो है पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को लेकर तो प्राकृतिक संसाधनों की जो एक नेचर है, उन नेचर पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों की न्याय संगत और योजनाबद्ध उपयोग को ही संसाधनों का संरक्षण करते हैं। यानी अगर हम लोग संसाधन का संरक्षण करते हैं तो वो क्या होगा कि जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस है, उसका न्याय संगत हम लोग उपयोग कर रहे हैं, एक प्लान बना के योजनाबद्ध तरीके से उसका यूजेस कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी कुछ संसाधन ऐसे जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, जो समाप्त होते ही नहीं हैं, ऐसे भी रिसोर्सेस है। तो कुछ रिसोर्सेस ऐसे हैं जो कभी भी समाप्त हो सकते हैं, कुछ संसाधन ऐसे भी है जो कभी भी समाप्त हो सकते हैं, और समाप्त होने के वाले जो ऐसे संसाधन हैं उनका संरक्षण हमें करना आवश्यक होती है। जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सब कुछ रिसोर्सेस है। ठीक है, तो इन संसाधनों को संरक्षण प्रदान नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। आने वाली पीढ़ी को इन संसाधनों से वंचित होना पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इनका जो उद्देश्य हो गया कि संसाधन का कंजर्वेशन हम लोग करते हैं, संरक्षण करते हैं, उसका कुछ उद्देश्यों को देखते हैं। इंपॉर्टेंस यहाँ पर दो उद्देश्य है, उन दोनों उद्देश्यों को हम लोग चर्चा करते हैं। पहला उद्देश्य क्या होंगे कि वर्तमान पीढ़ी को इन संसाधनों का पूरा लाभ मिलना चाहिए, इस प्रकार से हम संसाधन का उपयोग करें, ऐसा यूजेस करें। साथ ही साथ हम अपनी पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखने के साथ साथ आने वाली जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति का भी पूरा ध्यान रखें। इस तरह से संसाधन का उपयोग करें, उनका संरक्षण करें। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।